हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बात की वो मैथड्स के ऊपर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम गेट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। मैथड्स में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के रिजल्ट याद रखिए, वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। किस तरीके से स्लोप कहाँ पे आता है, किस तरीके से डिफ्लेक्शन कहाँ पे आता है, उसकी बात हमने की थी। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। जैसे हमसे यहाँ पे बोला गया है, ये क्या बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि इन द कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर बीम आपके सामने, राइट? फिगर में आपको दिख रहा है, जिसमें ये क्या बोल रहा है कि डेल टू इज द डिफ्लेक्शन अंडर द एक्स ड्यू टू द लोड W1। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो W1 यहाँ पे लग रहा है, ये कैंटिलीवर बीम लिया, इसने फ्री एंड पे एक W1 लोड लगा दिया, राइट? और यहाँ पे एक कोई एक्स पॉइंट है, उसके नीचे डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो डेल टू आ रहा है। इसका मतलब W1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन आ रहा है एक्स पॉइंट पे, वो कितना आ रहा है, डेल टू आ रहा है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, एंड लोड W2, जो W2 एक्ट कर रहा है वो कहां कर रहा है, एक्स पे एक्ट कर रहा है, और इसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन कितना आ रहा है वाई पे, वो डेल वन आ रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि जो रेशियो होगा W डेल वन बाय डेल टू का, आपको जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन मार्क है डेल वन बाय डेल टू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। क्या वो ये होगा W1 बाय W2, या वो ये होगा W2 बाय W1 प्लस W2, या वो ये वाला होगा W2 बाय W1, या होगा W1 बाय W1 प्लस W2 के बराबर। क्या रेशियो होगा, आपको ये निकाल के रखना। और कंडीशन क्या है, इस पे लोड लग रहा है तो इसका डिफ्लेक्शन, इस पे आ रहा है डिफ्लेक्शन, और इस पे लोड लग रहा है तो इस पे डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, W के फॉर्म में। आपको आंसर में ये बता। तो मैंने बोला इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपल सी बात है, एक पे लोड लग रहा है, दूसरे का डिफ्लेक्शन, दूसरे पे लग रहा है, पहले का डिफ्लेक्शन। कहां बात होती थी, बैटीज लॉ में बात होती थी ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या करिए, आप यूज करिए बैटीज थ्योरम को। यहाँ पे कौन सी थ्योरम यूज करिए, बैटीज थ्योरम। बैटीज थ्योरम को यूज करिए। तो बैटीज थ्योरम क्या बोलती थी, डेल वन टू इक्वल क्या होता है, डेल टू वन के। और यहाँ पे डेल वन टू के साथ में क्या होता था, पी वन, और यहाँ पे क्या होता था, पी टू। आप पीछे जाइए, आप यूनिट फर्स्ट में मैंने बैटीज लॉ का आपको पूरा थ्योरम डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको आप देखिए। वहां पे दो लोड की जगह मैंने तीन लोड लिए हैं, और मैंने वहां पे यही बात करी थी। तो मैंने वहां पे प्रूफ भी करके बताया था कि P1 डेल वन टू जो होता है, मतलब डेल वन टू मतलब डेल जो फर्स्ट लोड फर्स्ट पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है, लोड सेकंड पॉइंट पे लग रहा है, राइट? इसी तरीके से ये डेल टू वन मतलब डिफ्लेक्शन कहाँ है, सेकंड पॉइंट पे, और लोड कहाँ लग रहा है, फर्स्ट पॉइंट पे लग रहा है, इस तरीके से। तो इसको क्या करिए, ये बैटीज लॉ का बेसिकली आपका जो था प्रूफ किया था हमने, वो उसका रिजल्ट है। अब इसमें क्या करिए कि जो डेल वन टू है, पहला डिफ्लेक्शन है, मतलब ये डेल वन के बराबर हो गया, यहाँ पे जो बात चल रही है, राइट? इसी तरीके से जो डेल टू वन है वो किसके हो गया, डेल टू के बराबर हो गया, सेकंड वाले डिफ्लेक्शन के बराबर हो गया। इसी तरीके से अगर मैं P1 की बात करूं तो डब्ल्यू वन है, और P2 की बात करूं तो वो क्या है, W2 है। तो अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दूं अगर मैं, तो इसमें पुट कर देता हूं, तो P1 की जगह आ जाएगा W1, डेल वन टू की जगह कितना आ जाएगा, डेल वन, इक्वल P2 की जगह पे आ जाएगा W2, और डेल टू वन की जगह क्या जाएगा, डेल टू। तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालता हूँ, तो डेल वन बाय डेल टू इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, W2 बाय W1 यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब डेल वन बाय डेल टू का रेशियो क्या होना चाहिए, W2 बाय W1। इसका मतलब W2 बाय W1, दिस इज द राइट आंसर। ये नहीं है आंसर, ये है W2 बाय W1। और क्या लगेगा, बैटीज लॉ लगेगा। और कैसे पता चला, भाई सिंपल सी बात है ना, एक पे लोड लगा के दूसरे की डिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कहा हम रेसिप्रोकल थ्योरम में तो बात करते थे, और ये रिजल्ट्स हमने निकाले भी थे बैटीज थ्योरी में, मैक्सवेल में भी निकाले थे, लेकिन हमने वहां पे सिर्फ डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन चेक किया था, वहां लोड की बात नहीं करते थे। लोड हमने वहां पे सेम ले रखे थे, तो लोड से लोड कैंसिल हो जाते थे, तो वन टू बाई टू वन आता था, वो मैक्सवेल में आता था। लेकिन लोड के सब साथ में बात हुई थी, तो उसमें हमने बैटीज लॉ की बात करी थी। तो रेसिप्रोकल थ्योरम बैटीज लॉ वहां पे देखिए, उसको देख के आइए, उसके बाद ये क्वेश्चन करिए, आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये रिजल्ट्स मैंने कहां से लिए, और इस बेसिस पे मैंने इनको पुट किया। तो आंसर होगा W2 बाय W1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और बात करेंगे इसी मैथड से रिलेटेड। थैंक यू।